वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, जय भारत। सरकार से भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार से सरकार है, ये समझने की बात है। आज पूरे भारतवर्ष में अनेक समस्याएं हैं। महंगाई एक समस्या है, बेरोजगारी दूसरी समस्या है, लॉकडाउन तीसरी समस्या है, ये जो सरकारी बीमारी चल रही है ये एक चौथी समस्या है, निजीकरण एक अपने आप में समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं इस राष्ट्र के सामने खड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की जो बात है वो ये है कि इन समस्याओं को आज के समाज ने स्वीकार कर लिया है, उसी के अनुरूप अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया है। और इन समस्याओं में सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे गंभीर समस्या है, वह है भ्रष्टाचार। आज नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक, छोटा सा कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक पूरी तरह से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं एक ताज़ा उदाहरण अपने गांव का बताता हूं। मेरे गांव में एक डाक घर है और उस डाक घर में मैं अगस्त में अपने पुत्र का खाता खुलवाने गया था। तो उस कर्मचारी ने, उस डाकिया ने मुझसे 200 रुपये रिश्वत के मांगे। 200 रुपये रिश्वत के मांगे और मुझसे ही नहीं, गांव के अनेक लोगों से मांगे होंगे। मैं उसी दिन से लगातार जनरल पोस्ट मास्टर आगरा, जनरल पोस्ट मास्टर लखनऊ, प्रवर अधीक्षक अलीगढ़, जनरल पोस्ट मास्टर दिल्ली को कम से कम 50 से 60 पत्र लिख चुका हूं। 200 रुपये की रिश्वत न देना मैंने स्वीकार किया और उसके एवज में मेरे कम से कम अब तक 4-5 हजार रुपये का खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी तक परिणाम कोई नहीं आए। मैंने इन सबको लिखा, कम से कम 50 से 60 शिकायतें मैं प्रधानमंत्री पोर्टल पर, जिसे पीजी पोर्टल कहते हैं, उस पर लिख चुका हूं। और लगभग हर समस्या का समाधान ये उच्चाधिकारी करते रहते हैं। उच्चाधिकारी क्या लिख रहे हैं? उच्चाधिकारी लिखते हैं कि उस डाकिया को मेडल मिले हैं और मेडल के आधार पर उसे हर बार बरी कर दिया जाता है, उसका निस्तारण कर दिया जाता है। मेरा प्रश्न है इस देश की आम जनता से, जो इस बात को कहती है कि हम अमुक को वोट दें, अमुक को वोट दें, अमुक को वोट दें, अमुक की सरकार बनाएं, क्या यह काम सरकार का नहीं है? क्या सरकार की समझ में ये बातें नहीं आती हैं कि हम इस सरकार को आखिर वोट क्यों दें? एक छोटा सा काम है ये, जिससे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, पता चल जाएगा कितना बड़ा षड्यंत्र है। आधार कार्ड से नंबर लिंक, शुरुआत में सबके आधार कार्ड बन गए थे, उस समय मोबाइल नंबर के बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन अब इस सरकार ने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों को कंपलसरी कर दिया है। OTP आती है, उसके बिना आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो अब मोबाइल नंबर लगाने प्रत्येक व्यक्ति जाता है तो 100 रुपये प्रत्येक डाकघर में लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो लिए जा रहे हैं 100 रुपये आधार कार्ड से नंबर लिंक करने के ले रहा है। कोई दिल्ली में रह रहा है, मेरे गांव का रहने वाला है, वापस यहाँ पे आता है, वह अपना एड्रेस चेंज कराता है और जब एड्रेस चेंज कराने जाता है तो उससे 200 रुपये लिए जाते हैं। किसी की फिंगर्स नहीं आ रही हैं, बायोमेट्रिक कराने जा रहा है, उससे 200 से 300 रुपये लिए जा रहे हैं। इस तरह की लूट यहाँ हमारे गाँव में चल रही है, जनपद अलीगढ़ में चल रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनकर नहीं दे रहा है। उसके बाद आपका कोई ज़रूरी कागजात, जैसे लाइसेंस है, कोई रजिस्ट्री है, कोई कागजात आपका जब डाकिया के पास आता है तो डाकिया के पास जब आप लेने जाते हैं तो उससे कम से कम 100 रुपये अवश्य लेता है और प्रत्येक गांव से ले रहा है। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि शासन और प्रशासन पूरी तरह से मौन है, वो सुन नहीं रहे हैं। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूं और जब तक जीवित हूं शिकायत करता रहूंगा। निसंदेह मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। और दूसरी जो दुख की बात है वो ये है कि पूरे गांव में सब लुट रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति, पूरा गांव के गांव मुर्दा है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खड़े होकर मेरा साथ दे, मेरा गवाह बने या उसका विरोध करे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक आंदोलन छेड़ा है। आप सभी को लगता है कि मेरा आंदोलन सही है, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं।
तो मेरा समर्थन करें और मेरी इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।